डॉक्टर साहब आपकी जानिब आ रही हूँ। एक तो ये जो मुलाकात हुई है, आप समझते हैं कि ये वाज़े तौर पे 2/3 अक्सरियत वाले मामले को लेके कानून साजी, और दूसरा ये कि जब जरदारी साहब एक्टिव होते हैं तो आउटकम तो फिर कहीं ना कहीं कहा जाता है कि निकलता है जो वो चाह रहे होते हैं। अब मौलाना साहब के लिए सूटेबल क्या और इनके पास ऑफर करने के लिए क्या है मौलाना साहब को इस सारी सिचुएशन में? ये जो मुलाकात आपकी हुई है सदर जरदारी साहब और मौलाना फजल रहमान साहब की, इसकी बड़ी अहमियत है। और इसमें इस्टेब्लिशमेंट के एक नुमाइंदे मोहसिन नकवी साहब भी बैठे हुए थे। दायरा फौज तो नहीं बैठ सकती, तो उनका जो मेन नुमाइंदे थे मोहसिन नकवी साहब, वो भी इस मुलाकात का हिस्सा थे। गोया इस्टेब्लिशमेंट, हुकूमत और आपके मौलाना फजल रहमान साहब की ये बैठक थी। क्यों थी ये बैठक? साफ तौर पर ये बैठक इसलिए थी कि मौजूदा हुकूमत को स्ट्रेंथ देना है, मजबूत करना है, और इस मजबूती में हुकूमत को कहाँ मसाइल आ रहे हैं वो चीज़ जो है वो डिस्कस की गई है। इस सिलसिले में ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी गेम खेलेगी, पंजाब में वो अपना हिस्सा मांग रही है, वो सब कुछ करेगी, लेकिन हुकूमत की तरफ से शहबाज शरीफ साहब मौलाना फजल रहमान साहब से मिले थे, लेकिन उनके अंदर इतनी सलाहियत नहीं थी कि वो मौलाना फजल रहमान साहब को कायल कर सकें। चुनाने सदर पाकिस्तान जनाब आसिफ अली जरदारी, जो उनके पुराने दोस्त थे, उनको ये हदफ दिया गया है। बिल्कुल आप कोई माने या ना माने, क्योंकि हुकूमत ने एक दफ़ा गलती कर दी थी, सरकारी मुलाजिम और इस आपके हाई कोर्ट के जजेस और सुप्रीम कोर्ट के जजेस का आपके कि इनकी उम्रें जो हैं वो बढ़ाई जाएंगी। आपने देखा उसके फौरी बाद सुप्रीम कोर्ट से एक ऐसा फैसला आया जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल अनलॉफुल फैसला था, जिसने सबोताज कर दिया इनके 2/3 मेजॉरिटी को। अभी जो सेनेट में है 64 अराकीन में मौलाना फजल रहमान के ये 5 वोट बहुत अहमियत रखते हैं। चुनांचे कौमी असम्बली में भी इनके वोट है, तो 2/3 मेजॉरिटी पे हुकूमत जा रही। फौज इस मौजूदा हुकूमत के साथ खड़ी हुई है। तो मसलन ये है कि दो पावरफुल लोगों में से एक जो पावरफुल है यानी आर्मी, वो मौजूदा हुकूमत के साथ खड़ी है और बहुत अहम तरीन पॉलिसीज लाई जा रही है। आप देख रही होंगी रेगुलर बुनियादों पर अहम तरीन पॉलिसीज और फैसले हैं। पॉलिसीज 2 साल के लिए 3 साल के नहीं होता है। पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि पाकिस्तान के यहाँ जो पॉलिसीज़ बनती है तो जनाब कोई भी हुकूमत आती है वो उस पॉलिसीज़ को दरिया बुर्द कर देती है कि अगर ये पॉलिसी चल गई, हालांकि वो नेशनल पॉलिसी होती है, तो जनाब जरदारी साहब का नाम हो जाएगा, नवाज शरीफ साहब का नाम हो जाएगा, इमरान खान साहब का नाम हो जाएगा। ये हमारी हुकूमतों को बर्दाश्त नहीं है। चुनांचे उन नेशनल पॉलिसीज़ को दफन कर देते हैं वो, जबकि वो नेशनल इश्यूज़ पे पॉलिसी होती है। दुनिया में दो तरह से सूरत हाल है। एक तो ये कि अगर हुकूमतें चेंज भी हो जाए तो नेशनल पॉलिसी चेंज नहीं होती, लेकिन ज़्यादातर हुकूमतें अपना टेन्यूर 10 साल 15 साल का पूरा करती हैं। मोदी को देख लें, मनमोहन को देख लें, हसीना वाजिद को देख लें, तो फिर तरक्की देख लें, तो पॉलिसी इंप्लीमेंट नहीं होती है। इस दफ़ा आर्मी ने और मौजूदा हुकूमत ने, मैं अंदर की बात बता देता हूँ, ये फैसला किया है कि हुकूमत अपनी पूरी टर्म पूरी करेगी और हो सकता है कि अगली हुकूमत भी शहबाज शरीफ की होगी। और आर्मी चीफ के बाद, आर्मी चीफ के हवाले से उनको एक्सटेंशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है मौजूदा हुकूमत की। वो एक सिंगल पेन में साइन करेंगे और कानून बना हुआ है। और आर्मी चीफ अभी 57 साल में 2025 के हैं और 64 साल तक वो एक्सटेंशन ले सकते हैं। अगर ये हालात है काजी साहब, तो फिर कहीं नहीं जा रहे। अब जिस तरह से आप कह रहे हैं कि दोनों एक पेज पे हैं और एस्टैब्लिशमेंट की पूरी बैक हासिल है, तो फिर तो ये मैं असल रास्ते पे ला रहा हूँ आपको कि उनका एक्सटेंशन और आर्मी चीफ रहेंगे, ये भी मैं बता दूं आपको, क्योंकि आर्मी चीफ स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन के जरिए इस हुकूमत के जरिए वो जो मेहनत कर रहे हैं, बड़ी बड़ी पॉलिसीज ला रहे हैं, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए एटलीस्ट 10 साल तक जो है इस हुकूमत को इस्टेब्लिश करना है। अब आइए कहां से हुकूमत गिराई जा सकती है, वो है जुडिशरी। और जुडिशरी में इस वक्त जो ग्रुप है, उनमें एक ग्रुप जो है, काजी साहब बहुत शरीफ आदमी है, यकीनन आपने देखा है कि उन्होंने तो अपनी ताकत जो है वो कमेटी को दे दी। काजी साहब ने एक और फैसला किया जो बंदयाल साहब नहीं करते थे, कि अहम मामलात को वो 3 रुकनी बेंच बना के अपने हम ख्यालों का फैसला दे दिया करते थे। काजी साहब तो उठाकर अहम तरीन फैसले पूरे के पूरे 7 रुकनी, 12 रुकनी, 17 रुकनी बेंच पे डाल देते हैं, जिसकी वजह से नुकसान होता है। तो हुकूमत यहाँ पर घबरा गई है कि उनको अगर मारा जा सकता है तो 2 तरीके से। एक तो ये कि जो ट्रिब्यूनल में जो केसेस हैं 47 फॉर्म के हवाले से, वो अगर फर्ज कीजिए कि सुप्रीम कोर्ट में मौजूद दूसरा ग्रुप
पावर होता है, जिसके चांसेस हैं वो चीफ जस्टिस बनकर उनका ग्रुप बहुत मजबूत हो सकता है, तो हुकूमत इलेक्शंस की तरफ जा सकती है। दूसरा ये है कि जी अगर उन सीटों को पीटीआई को दे दिया जाता है, रिजर्व सीट भी दे दी जाती है, तो पार्लियामेंट में पीटीआई की अक्सरियत होती है और ये हुकूमत गिर सकती है। इसलिए बहुत जरूरी है कि जुडिशरी में एक ऐसा शख्स मौजूद हो और एक ऐसी, आपने देखा कि 4 जजेस को इंडक्ट किया गया एडहॉक में, जिसमें से 2 हो सके, 2 ने इनकार कर दिया। आगे भी दो और जो है वो तैयारी हो रही है। लेकिन ये जो कानूनी है, इनमें 179 और 195 में जो है वो अदालत के जजेस का, देखिए काजी साहब एक्सटेंशन नहीं लेंगे, लेकिन अगर इस पर्सन स्पेसिफिक, ये आपका तज्जिया है इस हवाले से, ये खबर है, पर्सन स्पेसिफिक नहीं आएंगे, मैं आपको बता रहा हूं, कभी नहीं आएंगे पर्सन स्पेसिफिक फैसला हुआ तो। लेकिन अगर फर्ज कीजिए एज बढ़ती है, जो सबकी बढ़ेगी, सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस की बढ़ेगी, हाई कोर्ट के तमाम जजेस की बढ़ेगी, तो उस पे उनको मनाया जा सकता है, उस पे वो रुक सकते हैं। ठीक है जी। और दूसरा एक और भी फैसला हो सकता है पार्लियामेंट में कि जैसे आर्मी में था कि सीनियर मोस्ट को नहीं, वजीर आजम जिसको चाहे 4 नामों में से चूज कर लें। जो सुप्रीम कोर्ट में भी ये कानून बना सकती है पार्लियामेंट कि जनाब सीनियर मोस्ट नहीं, जो वजीर आजम या सदर जाएं उनको चीफ जस्टिस बना दिया जाए। तो ये बैठक बहुत ही इंपॉर्टेंट थी और इस गवर्नमेंट को स्ट्रेंथ करने के लिए, मजबूत करने के लिए आर्मी के साथ मिलकर जुडिशरी भी इसमें आए, तो ये इसमें अमेंडमेंट बहुत जरूरी है, जिसके लिए कोशिश हो रही है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।